मुझे याद है वहां तक शिक्षा पत्र चौथे में 13वीं कारिका से करना है, 15 से। ठीक है। चतुर्थ शिक्षा पत्र में ठाकुर जी के प्राकृत और अप्राकृत धर्मों का विचार मुख्यतया शेर राय जी ने किया है, और प्रभु की अवतार लीला के जो विविध चरित्र हैं, प्रसंग हैं, उनके आधार पर आप इस बात को सिद्ध करना चाह रहे हैं कि प्रभु के अंदर कोई भी प्रकार के लौकिक धर्म नहीं है। इसलिए प्रभु की जितनी भी लीला है उन सभी लीलाओं में अप्राकृत और अलौकिक धर्मों को ही हमें देखना चाहिए। तो 14वीं कारिका पर्यंत आपने भगवान कैसे विरुद्ध धर्माश्रय हैं, अप्राकृत होने के बावजूद भी लीला के लिए अपने अंदर प्राकृत धर्मों को प्रभु दिखाने लगते हैं, उस विषय का आपने वर्णन किया। अब आगे 15वीं कारिका से हम देखें। स्वप्रकाशोऽपि अप्रकाशो बहिष्ठोऽन्तः स्थितः सदा अस्वतन्त्रः स्वतंत्रोऽपि समर्थो न तथापि च। अपने ही तेज ते प्रकाश युक्त हैं तो हो, भक्तन के आगे प्रकाश रहित हैं। बाहर विराजे हैं तो हु सदा भक्तन के अंतःकरण में विराजे हैं। स्वतंत्र हैं तो हु भक्तन के पास परतंत्र हैं। सर्व सामर्थ्य युक्त हैं तो हु भक्तन के आगे असमर्थ हैं। टीका। प्रभु अपनो प्रकाश सभी त्रिलोकी में करे है, और जिनको तेज अभिमान भयो ताको तत्काल नाश करी अपनो ही प्रकाश राखे है। और भक्तन के आगे अपनो प्रकाश जानत ही नहीं, जो भक्त करे सो ही होए, भक्त कहे सो ही आप करे। बाहिर स्थित है सदा सर्वदा व्रज भक्तन के संग अनेक लीला करत हैं। अब यहाँ शरई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु की ज्ञान शक्ति से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित होता है, फिर भी भगवान जो है वो अपने भक्तों के आगे अपना प्रकाश प्रकट नहीं करते हैं, अर्थात कि अपने स्वरूप को उद्घाटित नहीं करते हैं, अपने सामर्थ्य को, ऐश्वर्य को प्रकट नहीं करते हैं। जैसा भक्त करता है ऐसा ही भगवान करते हैं, भक्त जैसा चाहता है ऐसी ही भगवान इच्छा भी प्रकट करते हैं। बाहर स्थित है सदा सर्वदा व्रज भक्तन के संग अनेक लीला करत हैं, और सर्व प्राणी मात्र के अंतःकरण में सदा स्थित हैं। प्रभु सदा स्वतंत्र लीला करत हैं, अपनी इच्छा ते एक क्षण में ब्रह्मांड उत्पन्न करत हैं तथा नाश करत हैं, और भक्तन के वश हैं। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु व्रजभक्तों के हृदय के अंदर भी स्थित है और व्रजभक्तों के बाहर भी स्थित है, जिससे उन्हें संयोग और विप्रयोग दोनों का अनुभव होता है। उनके साथ प्रभु अनेक लीला करते हैं। सभी प्राणी मात्र के अंतःकरण में सदा भगवान की उपस्थिति है। प्रभु हमेशा ही स्वतंत्र लीला करते हैं और अपनी इच्छा से उस स्वतंत्र लीला के अंतर्गत जब चाहे तब ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं, और जब चाहते हैं तब उसे अपने अंदर लीन कर देते हैं। ब्रजभक्त कहते हैं यहाँ बैठो तहाँ ही बैठत है, भक्तन के आगे स्वातंत्र की बात नहीं करत है, भक्तन के मनोरथ अनुसार प्रभु कार्य करत है। तो भक्त जैसा चाहता है ऐसा भगवान व्यवहार करते हैं। अपनी स्वतंत्र इच्छा को भक्त के सामने भगवान नहीं चलाते। जैसा भक्त प्रभु के लिए इच्छा करते हैं ऐसा ही भगवान कार्य भी प्रकट करते हैं। प्रभु सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान है, और भक्तन के आगे अपने सामर्थ्य करी रहित है। ब्रजभक्त गोद में ले मन आवे तहाँ जाते हैं, अपनो मनोरथ पूर्ण करत है। तहाँ प्रभु सामर्थ्य रहित होए रहत है, या भांति प्रभु का स्वरूप विरुद्ध धर्माश्रयी है। तो प्रभु जो है वो सर्वसमर्थ है, जो चाहे वो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य से भगवान युक्त हैं, फिर भी भगवान अपने उस सामर्थ्य को प्रकट नहीं करते हैं। तो जब भक्त के साथ व्यवहार करने की बात होती है
तब भगवान ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे प्रभु के अंदर कोई भी प्रकार का सामर्थ्य नहीं है। तो जैसा भक्त चाहते हैं ऐसा भगवान व्यवहार करने लग जाते हैं। इसलिए सामर्थ्य होने के बावजूद भी अपने सामर्थ्य को भगवान उद्घाटित नहीं करते। इस प्रकार प्रभु जो है वो विरुद्ध धर्माश्रय से युक्त है, ऐसा यहाँ प्रभु के स्वरूप का वर्णन हरिराय जी ने किया है। कुछ पूछना है? तात्पर्य मूलतः यहाँ ये है, मैंने पिछले सेशन में भी ये बात कही थी कि कुछ विचारकों को हमेशा ही प्रभु जब भक्त वश्यता अपने अंदर प्रकट करते हैं या भक्तों के समान व्यवहार करने, एक मनुष्य के समान व्यवहार करने लग जाते हैं, जैसे जन्म प्रकरण के अंदर आता है कि भगवान ने जो है वो अपने धर्मों को अर्थात अपने चतुर्भुजाओं को तिरोहित करके और प्राकृत शिशु भगवान बन गए। ऐसे जितने भी वर्णन आते हैं उनमें कुछ लोग जैसे आवेश अवतार के बारे में हम ये कहते हैं कि कुछ एक कार्य करने के लिए भगवान का आवेश होता है। तो जैसे महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए अर्जुन को आवेश अवतार बताए गए, या जरासंध का वध करने के लिए भीम को आवेश अवतार के रूप में बताए गए हैं, या अपने परशुराम जी को भी आवेश अवतार के रूप में बताए गए हैं। व्यास जी से भी जब भागवत जी लिखवानी है तो प्रभु ने अपने ज्ञान धर्म को पूर्ण रूप से प्रकट कर दिया है। इस प्रकार से सभी अन्य भी सभी अवतारों का इवैल्यूएशन किया जाता है। तो कृष्ण के स्वरूप में भी अगर हम, जैसा कुछ विचारक ये कहते थे कि गीता जी के कृष्ण अच्छे हैं, महाभारत में जो कृष्ण चरित्र में ठाकुर जी की बाल लीलाओं का वगैरह का जो वर्णन आता है जन्म आदि का, वो सब लीलाएं ठाकुर जी के अनुरूप नहीं है। तो गीता के कृष्ण कृष्ण है, उसके अतिरिक्त की लीलाओं में और कार्यों में कृष्ण कृष्ण नहीं है। ऐसा जो एक प्रकार का एक सिलेक्टिव अप्रोच या ऐसा एक मूड बन जाता है, उसके अगेंस्ट यहाँ महाप्रभु जी ये मूलतः आज्ञा करना चाह रहे कि प्रभु की ऐसी जो भी बाल चेष्टाएं हो या ऐसी जो भी प्राकृत जीव तुल्य क्रियाएं हो, उन सभी क्रियाओं को हमें प्राकृत भाव से न देखते हुए उनकी अप्राकृतता का विचार करना चाहिए। ये यहाँ हरिराय जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। ठीक है। एवं ही पुष्टिमार्गीयम विरुद्ध स्वगुणालयम कृष्णम कृपालुम सततम शरणम भावये हृदि। अर्थ, ऐसे विरुद्ध अपने गुण के घर कृपालु पुष्टि मार्गीय श्री कृष्ण के चरण की निरंतर हृदय में भावना करे। ठीक है। या प्रकार विरुद्ध गुण के घर अर्थात विरुद्ध गुण के आश्रय जो काहू ते जानिए न जाए, ऐसे रसात्मक भावात्मक प्रभु पुष्टि मार्ग में विराजत है। तो ऊपर कहे है ऐसे भक्तन पर परम कृपालु श्री कृष्ण फलात्मक है। आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस तरह विरुद्ध गुणों के आश्रय रूप जो भगवान हैं, जिन्हें हम किसी भी तरह से जान नहीं सकते, अर्थात कि प्रभु के इन क्रियाओं का या प्रभु की इन लीलाओं के तात्पर्य को हम नहीं समझ सकते, ऐसे जो भगवान है वो पुष्टि मार्ग में हमारे सेवे के रूप में विराजते हैं। तो हम अवतार चरित्रों में देखें तो इंद्र भी देवता होने के बावजूद भी गोवर्धन याग के चरित्र में ठाकुर जी को पहचान नहीं पाया, ब्रह्मा जी भी ठाकुर जी के स्वरूप को जान नहीं पाए। तो हम जैसे सामान्य जीवों का क्या सामर्थ्य है कि प्रभु के इन चरित्रों के तात्पर्य को हम समझ पाए। तो उसे बता रहे हैं कि इस तरह ऊपर कहा ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान कृपालु होकर फलात्मक रूप से प्रकट होते हैं। तीन की निरंतर शरण जाइए, मन कर्म वचन करी सर्व भाव से शरण रहिए, अपने हृदय में शरण की भावना निरंतर राखिए।
तो प्रभु के ऐसे स्वरूप को जानकर, उन्हें साक्षात ये हमारे लिए फल रूप है ऐसा जानकर, मन वचन और क्रिया से प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हमें हो जाना चाहिए और अपने हृदय में प्रभु के प्रति शरणागति की भावना भी निरंतर रखनी चाहिए। और जब हम प्रभु के प्रति शरणागत होते हैं तभी भगवान अपनी कृपा के पात्र के रूप में हमें मानते हैं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु नवरत्न ग्रंथ पे कहे हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण चरणम मम। तथा विवेक दैराश्रय में कहे हैं, अशक्य व सुशक्य व सर्वथा शरणम हरि इत्यादि ठोर ठोर श्री आचार्य जी कहे हैं। ताते शरण की भावना हृदय में कर्तव्य है। तो महाप्रभु जी की इन आज्ञाओं को ध्यान में लेते हुए शरणागति यह हमारा प्रथम धर्म है, इसलिए उस शरण धर्म की निरंतर भावना हमें अपने हृदय में करनी चाहिए कि हमने प्रभु के प्रति अपनी शरणागति का स्वीकार किया है, प्रभु को हमने अपने स्वामी के रूप में माना है। अष्टाक्षर को महामंत्र सर्व सिद्धि करता जानी, अष्ट प्रहर स्मरण करिए। तो विज्ञप्ति में श्री गोसाई जी कहे हैं, यदुक्तम तात चरणैः श्री कृष्ण शरणम मम तत एवास्ति नैश्चित्यम ऐहिके पारलौकिके। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को ध्यान में लेते हुए चरण मंत्र को निरंतर अपने मन में हमें रखना चाहिए, उसका मनन हमें करते रहना चाहिए। ऐसा करने से ही प्रभु के प्रति हमारी शरणागति दृढ़ होती है। इस बात को बताने के लिए यहाँ श्री गोसाई जी के वचन को आपने उद्धृत किया है, जहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि अगर हम महाप्रभु जी के कहे हुए प्रकार से अष्टाक्षर मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रभु की शरणागति की भावना यदि हम करते रहते तो इस लोक में और परलोक में जीव निश्चिंत हो जाता है। ताते श्री कृष्ण जो परम कृपाल है, तिनकी भावना अपने हृदय में करी, मन कर्म वचन करी शरण जाइए, यह निश्चित सिद्धांत है। तो इस तरह से ठाकुर जी परम कृपालु हैं, भक्त शरणागत आए हुए भक्त का स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु को स्मरण करते हुए अपने हृदय में मन के द्वारा, कर्म के द्वारा और वाणी के द्वारा प्रभु की प्रति अनन्य शरणागति का हमें स्वीकार करना चाहिए। ये सिद्धांत यहाँ शहर राय जी समझा रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है। असाधन साधनवान असाधु साधुरेव वा शरणादेव निखिलम फलम प्राप्नोत्य संशयम। साधन रहित अथवा साधन करीवे वारो असाधु अथवा साधु हु शरण गए ते संशय रहित समग्र फल को प्राप्त होए। ठीक है। कोई जीव में एक हु साधन नहीं है और कोई जीव अनेक प्रकार के साधन करत है। कोई जीव साधु है, परम सुशील है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर रहित है। कोई असाधु है, काम क्रोधाधिक दोष से भर्यो है। अब जीव का भगवत की शरणागति में अधिकार होता है, उसे यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि कुछ जीव साधन संपन्न होते हैं, कुछ साधनों से रहित होते हैं, कुछ जीव उत्तम धर्म वाले होते हैं, कुछ जीव जो है वो दुष्ट धर्मों से युक्त भी, अर्थात कि उनमें उतनी सात्विकता का अतिरेक नहीं होता है, रजोगुण और तमोगुण का आवेश भी बना रहता है। काम क्रोध आदि के दोष सो भर्यो है और कोई जाति देवता मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल पर्यंत पशु पक्षी आदि अखिल में ते कोई जीव श्री ठाकुर जी के शरण जाते, इनको निश्चय फल की प्राप्ति होगी या में संदेह नहीं। हरराई जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु के प्रति की हमारी जो भक्ति है वो सर्वाधिकारक है। प्रभु की भक्ति में किसी भी जीव का अनधिकार नहीं है, परंतु वो जीव यदि प्रभु के द्वारा चुना गया हो तभी उसे भगवत फल की प्राप्ति होती है। इसलिए प्रभु यदि उस जीव को पसंद कर लेते हैं और उस जीव के ऊपर प्रभु यदि कृपायुक्त होते हैं तब ऐसे जीव को भगवान की प्राप्ति शीघ्र होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभु की शरण यह सर्वोपरि साधन है। जाको प्रभु को शरण भयो सो जीव सर्व धर्म करी चुक्यो
और अनेक साधन करते हैं, पर प्रभु के शरण ना ही आयो तहाँ ताई फल की प्राप्ति नहीं है। आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि प्रभु की शरण जो है वो सर्वोपरि धर्म है, उत्तम धर्म शरणागति है। जो जीव प्रभु की शरण में गया है उसके सभी धर्म शरणागति में गतार्थ है, भगवत धर्म के अंग के रूप में कर लिए गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। और अनेक साधनों के करने के बावजूद भी यदि भगवान के प्रति शरणागति और भक्ति का भाव नहीं है, ऐसे जीव के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वो सब कुछ निष्फल मानना चाहिए। ताते प्रभु के शरण गए थे सगरो फल सिद्ध होते यह निश्चय सिद्धांत भयो। तो प्रभु के शरण में जाने से ही हमारे सर्वधर्म सिद्ध होते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय से हमें उत्तम भगवान की और उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ये आज्ञा यहाँ हरिभाई जी कर रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ दुष्यंत भाई कहिए। यह दंड स्वामी जी, साधु से क्या मतलब लेना चाहिए? कोई साधु है? साधु का यहाँ अर्थ है जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति वाला हो, उत्तम मनुष्य हो, उसे साधु कहते हैं। हाँ जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ स्वाति। धन्यवाद प्रणाम। ये शरणागति को जो एम्फेटिकली, और ऑफकोर्स सच्ची बात है कि शरणागति अपना प्रथम धर्म है, पर जैसे अपन भक्ति की व्याख्या करते हैं कि महात्मा ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, ऐसे शरणागति को माने निकष कैसे समझ लो? जैसे जिस तरह हरिया महाप्रभु और हमें समझा रहे, और गोपेश्वर जी जिस तरह पत्र लिखे वहाँ गोपेश्वर जी को, तो शरणागति की व्याख्या में ऐसे ही समझ सकते हैं ना कि महात्म्य ज्ञान पूर्वक निसाधन भाव। हाँ बिल्कुल। तो उस हिसाब से शरणागति को अपन क्योंकि जैसे शुरू की रुचि की शरणागति, फिर आगे शरणागति भी अवस्था भी होगी ना, जैसे जैसे भाव दृढ़ हो तो जाए आश्रय को और विश्वास को, तो उस तरह शरणागति भी माने जैसे अपन कहे कि भक्ति में रुचि प्रेम आसक्ति व्यसन लाइक, तो उसी तरह भी उत्तरोत्तर शरणागति भी वृद्धि होती होगी ना राजा, इस तरह के अंडरस्टैंडिंग और व्याख्या को समझ के उसको फॉलो करने से। हाँ बिल्कुल, वो तो षड्विधा शरणागति के जो पक्ष महाप्रभु जी ने बताए, उसमें हम जितना ज्यादा कर सकते हैं उतनी शरणागति का स्टैंडर्ड समझना चाहिए। बराबर जी राजा, प्रणाम राजा। हाँ सुनीता बस। हाँ राजा धन्यवाद प्रणाम। यहाँ पर जो कहा ना कि सर्वभाव से शरण रहिए, जैसे हम सर्वभाव से प्रभु की व्रजाधिप की सेवा करते हैं, सर्वभाव से यहाँ पे क्या समझना? जैसे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इस तरह समझना, कैसे समझना चाहिए? हाँ हाँ वही, हमारे स्वामी, हमारे गुरु, हमारे मित्र, हमारी शरणागति, हमारा जो कुछ भी है भगवान ने, ऐसा। जी राजा प्रणाम राजा। और यहाँ मतलब उसका प्राइमरी मीनिंग ये है कि आज से हमने अपने आप को आपको सौंप दिया। जी राजा, यही भाव समझना। हाँ राजा, यहाँ जो अनेक साधन करे लेकिन प्रभु के शरण में ना आवे, तो तब तक उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती। तो प्रभु के शरण में नहीं आके साधन करेंगे तो वो भक्ति या सेवा तो नहीं होगी ना, तो वो साधन प्रभु के लिए तो नहीं रहेंगे। यहाँ दोनों अर्थ बताए। एक तो ये है कि उन्हें
कोई उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। कोई भी जो श्रेष्ठ मतलब भगवत प्राप्ति रूपी फल उनको सिद्ध नहीं होगा, ये एक बात है। और दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से बताया जाता है कि शास्त्र में अन्य भी जो साधन किए जाते हैं, उन साधनों के द्वारा मिलने वाले भी जो फल हैं, वो भी भगवान की इच्छा के बिना और भगवान की कृपा के बिना प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जो जीव है उसे अपने साधन का जितना ज्यादा अभिमान होता है, उतने वो साधन कठिन बनते जाते हैं, और जितना ज्यादा वो अपने आप को भगवान के प्रति निष्ठ बनाकर और छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति को जल्दी से फल सिद्धि होती है। चाहे वो सांप्रदायिक फल के बारे में तो ये बात स्पष्ट ही है, परंतु जो अन्य शास्त्र से, कर्म मार्ग से, ज्ञान मार्ग से मिलने वाले जो फल हैं, उनके बारे में भी ऐसा ही विधान समझना है। वो साधन या वो देवता भी स्वतंत्र रूप से फलदायक नहीं हो सकते। जी राजा। और यहाँ जो मोह को छोड़ दिया है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य, तो जस्ट एज इट इज लेफ्ट में कोई कारण नहीं रहेगा ना ऐसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओके। हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। यहाँ पर मूल में शरणादेव निखिलम फलम, मतलब ऐसा फल जो कभी भी खत्म, मतलब एक सा ही रहे, वैसे कहना चाह रहे हैं निखिलम से। कौन से श्लोक में? इसी में ना, शरणादेव निखिलम फलम प्राप्नोत्य। निखिलम फलम से यहाँ तो उसका अर्थ है कि शास्त्र वर्णित जितने फल हैं वो भी, और हमारे जो सांप्रदायिक फल की व्यवस्था है वो भी। जी। और श्लोक के इसमें नीचे कह रहे हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल पर्यंत पशु पक्षी आदि अखिल में थे, तो वहां से अखिल से मतलब कि भक्ति सर्वाधिकारक, ये कहना चाह रहे हैं जो कोई भी जीव भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है अनन्य भाव से, उसकी शरणागति का स्वीकार करते हुए भगवान उसे अपना मान लेते हैं, चाहे कोई भी बैकग्राउंड से क्यों ना। मतलब दोनों समानार्थी नहीं है, निखिल और अखिल है। वैसे निखिल अखिल दोनों का मतलब होता है चारों तरफ से। ओवरऑल तो समानार्थी मान सकते हैं, कॉन्टेक्चुअली थोड़ा इंटरप्रिटेशन बदलना हो तो। जैसे आदि में अखिल में थे, शायद मतलब सभी जीव या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जीव, उस संदर्भ से, क्योंकि सभी का दृष्टांत लेके फिर आदि कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जी राजा, प्रणाम। हाँ सुनीता बन। जी राजा, मैंने पूछ लिया हूँ। राजा एक ये पूछना तो, हाँ, अखिल और निखिल में क्या क्या तारतम्य? अखिल और निखिल दोनों में? हाँ, टेक्निकली कुछ नहीं, चारों तरफ से ऐसा बताने के लिए दोनों शब्द यूज होते हैं। जी, तो अखिल में से चारों तरफ से यानी सब जीव और समग्र फल की प्राप्ति, तो उससे निखिल शब्द से यही समझना है। हाँ, दोनों का ही अर्थ जो है वो चारों तरफ से ऐसा ही होता है। जी राजा, प्रणाम राजा। पर संदर्भ से हमें उसके कोई विशेष अर्थ का विचार करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। जी जी राजा, और खल से ये भी होता है ना कभी, जो मतलब खिल, मतलब कोई जो फल, मतलब या तो ऐसा हो जो हमेशा के लिए चले, उसमें कोई खलन ना हो, वो अर्थ में भी कभी निखिल और अखिल को लेते हैं? नहीं लेता, ज्यादातर तो ऐसा नहीं देखते।
च्युति रहित फल है, वैसा वैसा कहने के लिए? उसके लिए इन शब्दों का उपयोग नहीं होता है। जी राजा। ठीक है, तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे कल करेंगे।